देखिए लगातार कई खबरें सामने आ रही हैं कि निशाने पर रेल है और साजिश का क्या ये खेल है। उत्तर प्रदेश में बीते 15 अगस्त से अब तक ऐसी 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में आशंका है कि ट्रेनों को पटरी से उतारने या फिर पलटने की कोशिश की जा रही थी। देखिए और समानताएं भी कई देखी गई हैं जिनमें संदेह पैदा होने लगा है। सिलेंडर, लकड़ी, लोहे का खंभा हो, पत्थर हो, ये तमाम सामान जो है वो कहीं ना कहीं पटरियों पर देखने को मिले हैं। और देखिए कुछ हादसों से भी आपको रूबरू कराते हैं कि अब तक जो है वो किस तरह से जो हादसे हैं वो सामने आए हैं। तो देखिए रेलगाड़ियों को बेपटरी करने की साजिश लगातार कही जा रही है और इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश की जा रही है या फिर ट्रेनों को पलटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं पटरी पर हमें सिलेंडर मिलता है तो कहीं पर लोहे का खंभा मिलता है, कहीं पर लकड़ी का खंभा मिलता है, कहीं पर पत्थर मिलते हैं। इस तरह की तमाम जो है वो साजिशें जो है वो कही जा रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर और देखिए दूसरा हादसा किस तरह से जो सामने आया था, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से ये 8 सितंबर 2024 को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई। ट्रैक पर रसोई गैस सिलेंडर मिला। प्रयागराज से भिवानी जा रही है कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश हुई और कासगंज रेल ट्रैक पर भरा हुआ रसोई सिलेंडर मिला और इसकी भी जांच देखिए एनआईए और आईबी जो है वो मिलकर कर रही है। केमिकल पाउडर यहां पर मिला हुआ था। तो लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। तीसरे हादसे के बारे में आपको बता दें, 18 सितंबर 2024 को रामपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे का खंभा मिलता है और लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा यहां पर टल गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोहे का खंभा रेलवे ट्रैक पर मिला था और ये रेलवे ट्रैक पर लोहे का खंभा रख दिया गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। तो इस तरह की साजिशें जो है वो लगातार सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि साजिश रची जा रही है कहीं ना कहीं। इसी तरह की कोई सिलेंडर पटरी पर मिलता है तो इस तरह का खंभा जो है वो पटरी पर मिलता है। इसको लेकर लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। और अगले हादसे के बारे में आपको बताते हैं। चौथा हादसा 20 सितंबर 2024 को प्रयागराज में कॉरिडोर ट्रैक पर यहां पर एक पत्थर मिला। मालगाड़ी से पत्थर टकराया और प्रयागराज से गुजरने वाले फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू करछना और न्यू मनौरी के बीच किसी ने रेल ट्रैक पर पत्थर रख दिया। इससे मालगाड़ी भी टकराई, लेकिन गनीमत रही कि हादसा नहीं हुआ। ये देखिए तस्वीरें। तो देखिए सवाल यही है कि क्या रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है और ये साजिश है या फिर कुछ और है, हादसा है, क्या कुछ है? इसको लेकर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। देखिए पटरी पर किस तरह से कहीं पत्थर मिल रहा है तो कहीं पर सिलेंडर मिल रहा है, कहीं लोहे का खंभा, कहीं लकड़ी का बड़ा सा बोटा वो पटरी पर रख दिया जा रहा है। और इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। 15 अगस्त से अभी तक 5 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें देखिए कहीं ना कहीं साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। क्या रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है? और यही वजह है कि आईबी और एनआईए जैसी जो एजेंसियां हैं वो भी अब इन हादसों की जांच कर रही हैं कि आखिर इन सब के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से इस तरह की धमकी पहले दी जा चुकी है। क्या उससे कोई लिंक है या फिर यह महज हादसा है? और देखिए पांचवा हादसा 22 सितंबर 2024 को कानपुर में मालगाड़ी को लेकर यह हादसा हुआ। और चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी ओमपाल सिंह रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस को यहां पर पलटाने की साजिश हुई, वहां पर गैस सिलेंडर एक मिला जो कि मालगाड़ी से टकरा गया, लेकिन गनीमत रही कि ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था कि एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो जाता। लेकिन ये पूरा मामला चल रहा है, क्या कुछ जानकारी? अब जांच जो है वो धीरे धीरे इसमें सामने आ रही है, लेकिन जांच में कौन कौन से तथ्य जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं अभी? दीपक, अगर बात की जाए जो कालिंदी हादसे को लेकर।
शांतनु, देखिए बताऊं मैं आपको, कानपुर में एक माह के अंदर जो है 3 बड़े रेल हादसे की साजिश जो है वो सामने आई है। बात किया जाए अगर कालिंदी एक्सप्रेस की, तो देखिए रेलवे ट्रैक पर एक 14 केजी का घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो भरा हुआ था वो रेलवे ट्रैक पर मिला था। इसके साथ ही साथ वहां पर बारूद मिली थी और जिसे विस्फोटक बताया जा रहा था। इसके साथ ही साथ पेट्रोल बम भी वहां पर मिला था रेलवे पर। निश्चित तौर पर ये जो जिस तरीके से जो है देश की मुख्य जांच एजेंसियां जो है जांच के लिए सामने आई, निश्चित तौर पर यह आशंका जताई गई थी कि इसमें कहीं ना कहीं जो है टेरर एंगल जरूर है, क्योंकि शरारती तत्वों का काम ये नहीं हो सकता था। और अगर जो है पहले के रेल हादसों की बात किया जाए तो उसमें जिस तरीके को अपनाया गया था रेल को डिरेल करने के लिए, वही तरीका जो है कालिंदी एक्सप्रेस को भी डिरेल करने के लिए अपनाया जा रहा था। तो टेरर एंगल जो है वो सामने आया था। देश की जो मुख्य जांच एजेंसियां जो है वो जांच में लगी हुई है। फिलहाल 300 से ज्यादा जो है सीसीटीवी खंगाले जा चुके हैं। 200 से ज्यादा संदिग्धों को जो है हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। शांतनु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार कई लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और 200 से ज़्यादा जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ कहा जा रहा है की जा रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सहयोगी ओमपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए। ओमपाल, एक बड़ा सा खंबा कहा जा रहा था कि पटरी पर मिला था और ट्रेन पलटाने की साजिश की जा रही थी। क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी सामने आ रही है और अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? मामले में जांच कहां तक पहुंची है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस रात में ये जो विद्युत का खंबा था उसको रेलवे ट्रैक पर डाला गया और उसके बाद ही जो रामपुर की जीआरपी पुलिस है उसने तत्परता दिखाते हुए उसी रात में रुद्रपुर रेलवे अधिकारियों की तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे की जांच पड़ताल के बाद 2 आरोपियों को ढूंढ लिया और उसके बाद में उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। हालांकि उस वक्त हमारी उन अधिकारियों से बातचीत हुई थी जो सीओ रैंक के अफसर हैं मुरादाबाद डिवीजन के। उन्होंने हमको बताया कि ये दोनों कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, ये जो 2 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने विद्युत का पोल रेलवे ट्रैक पर डाला था, ये नशेड़ी टाइप के लोग हैं, चोरियां करते हैं। इनके खिलाफ चोरी डकैती के तमाम अलग अलग थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, ठीक है अगर साजिश रेल को रोकने की, रेल को पलटने की नहीं थी, वो एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे लोग वहां पर हैं, मौजूद हैं, तो स्थानीय पुलिस को भी बनता है कि जिसके खिलाफ चोरी डकैती के तमाम मुकदमे दर्ज हैं, तो ऐसे लोगों पर तो गैंगस्टर की कार्रवाई करके सलाखों के पीछे भेजना ही चाहिए। क्योंकि अगर नशेड़ी रेलवे ट्रैक के आसपास घूमेंगे या चोरी करने वाले रेलवे ट्रैक के आसपास घूमेंगे तो कुछ ना कुछ तो घटना को अंजाम देंगे। ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को आसपास से सर्च करके उनके असली ठिकाने भेजना चाहिए, ताकि कोई भी रेलवे ट्रैक तो क्या कहीं पर भी ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम। और रेलवे के भी कर्मचारी ओमपाल जो है वो लगातार ट्रैक का जो है निरीक्षण करते रहते हैं। वो ट्रैकमैन हुआ, गैंगमैन हुआ, ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करते हैं और उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं जो है वो चूक नजर आ रही है इस पूरे मामले में। देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर चार्ज संभाला है जो यहाँ के एसएचओ हैं और उन्होंने हमें खुद ही बताया था कि मैं रात को रोजाना वहाँ पर निकल रहा हूँ। जो रेलवे ट्रैक के आसपास के गांव हैं उनको हम चेतावनी भी दे रहे हैं कि रेलवे ट्रैक के आसपास न जाएं। कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तो ऐसी तमाम सारी चीजें जब आई तो जीआरपी के अधिकारियों ने इसको गंभीरता से तो लिया और यही वजह है कि आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन रेलवे ट्रैक के आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो अपराध करते हैं, जो नशे में रहते हैं, ऐसे में उन पर शिकंजा कसा जाना बहुत जरूरी है। वरना जिस तरह से ऐसी अगर मान लो ट्रेन के ड्राइवर से कोई चूक हो जाती या वो देख नहीं पाते तो आप सोचिए ट्रेन डेल हो सकती थी और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ के चलते रेलवे जो अपनी रेल थी उसको रोक लिया और उसके बाद जो जीआरपी पुलिस ने है एक्शन लिया। लेकिन जीआरपी पुलिस के भी अधिकारियों को चाहिए कि वो भी इलाके में जब यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं तो पेट्रोलिंग के दौरान ऐसे बिल्कुल देखिए वहाँ पर निश्चित तौर पर सख्ती होनी चाहिए और इस तरह की घटना है वो उसकी पुनरावृत्ति न हो। चलिए हमारे साथ धीरेन्द्र द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी जिसमें एक बड़ा सा पत्थर कहा जा रहा है कि ट्रैक पर मिला था। उस घटना को लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या साजिश है, क्या हादसा है और किस तरह से ये जो पूरी घटना हो रही है, जांच कहां तक पहुंची है? क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर अभी?
देखिए, महाबोधि एक्सप्रेस जो प्रयागराज दिल्ली से और गया जा रही थी और प्रयागराज से जब आगे बढ़ी थी तो मिर्जापुर स्टेशन के पहले ही गार्ड ब्रेक पैनल पर एक पत्थर टकराया था और यह अंदेशा था कि किसी ने पत्थर मारा है। हालांकि रात करीब 10:30 बजे का ये वक्त था तो किसी ने देखा नहीं है। इसकी जब जानकारी गार्ड ने कंट्रोल रूम को दिया है तो आज आरपीएफ ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी जांच शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आ रही कि आखिर उस पर पत्थर मारा गया या नीचे से पत्थर था और जाके टकरा गया। लेकिन अभी हाल में अगर हम बताएं तो जिस तरीके से रील बनाए जाने को लेकर प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में एक सामने मामला आया था कि रेलवे ट्रैक पे वो गैस सिलेंडर रखता है, कभी साइकिल रखता है, उसको लेकर वो जब ट्रेन गुजर जाती है फिर वो रील बनाता है। पुलिस ने उस पर मामला दर्ज किया है, उसकी गिरफ्तारी की है। लेकिन जिस तरीके से खेल खेल में और जो रेल यात्रियों के जान के साथ खेला जा रहा है तो निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। ये बड़ी घटना बच गई है लेकिन उस पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो आज जो घटना हुई है पूरे मामले में ये मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच किया जा रहा है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पत्थर नीचे से टकराया है या किसी शरारती तत्व ने किसी घटना को अंजाम दिया। तो ऐसे तमाम जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका और ओमपाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।